कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बिना सोल्डरिंग आयरन, बिना आप सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, अगर आपके पास टेस्टर है तो टेस्टर से भी कर सकते हैं। ये देखिए, एक स्क्रू ड्राइवर से इसे हम रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम सामान ही बदलेंगे लेकिन हमें ना सोल्डरिंग आयरन की जरूरत होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। दोस्तों इसमें लाइट नहीं आ रहा है, जैसा कि ये देखिए वायर है। मैंने ये वायर इसमें लगाया है 220 में। देखिए इसका मेन वायर है, इसको हम लगाते हैं 220 में। देखिए इसमें ये बटन भी चालू है, स्विच, फिर भी इसमें लाइट नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों, मैंने अच्छे तरह से चेक कर लिया है। दिक्कत यही है, बिना सोल्डरिंग आयरन और बिना मल्टीमीटर के आपको इसको कैसे चेक करेंगे, क्या खराबी है, कैसे आपको पता चलेगा क्या खराबी। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। बिना आपको जुगाड़ को आप घर बैठे रिपेयर कैसे कर सकते हो होम थिएटर, नो लाइट प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम खोल लेते हैं। जैसा कि मैंने सभी स्क्रू इसमें निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको हम इजीली निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये बेस बढ़ाने के लिए स्पीकर लगा हुआ था, जिससे धमक का काम करता है। इस प्रकार से देखिए ये ट्रांसफार्मर है, यहीं से लाइन जाता है। तो देखिए हमारा लाइन इसमें नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो हमें ये वायर चेक करना पड़ेगा स्टेप टू स्टेप। ये वायर आप चेक कर ले, कभी कल क्या होता है वायर में भी फॉल्ट रहता है। ये वाला हम टेप छुड़ा लेंगे, ज्वाइंट करके चेक करेंगे। देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है, अगर मल्टीमीटर नहीं है आपके पास तो टेस्टर से भी कर सकते हैं, या तो आप नहीं भी चेक करें तो भी हो जाएगा। अब देखते रहिए वीडियो में। देखिए मल्टीमीटर मेरे पास है, चलिए मैं मल्टीमीटर को भी यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वायर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वायर हमारा चेक कैसे होगा। एगो सीरीज 10 रुपए का लैंप आता है, या तो वायर आप बदल दे। अगर आप मान लीजिए चेक करने का आपके पास सुविधा नहीं है तो वो डायरेक्टली वायर दूसरा लगा ले। अगर आपको शक है तो दूसरा वायर से आप चेक कर ले। चलिए दूसरा वायर से हम मान लीजिए चेक कर लिए, वायर आपका ठीक है। जैसे कि मुझे पता है ये वायर हमारा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 12-0-12 ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं होम थिएटर में। तो इस यहाँ पे देखिए फिल्टर लगे हुए, फिल्टर पे हमारा क्या 12-14 वोल्ट आना चाहिए। तो वो कैसे हम चेक करेंगे दोस्तों, हमें कैसे पता होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है या खराब है। वायर मान लीजिए हमने चेक कर लिया, दूसरा वायर लगाया, फिर भी लाइन नहीं आया इस होम थिएटर में। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा ये ट्रांसफार्मर खराब है, जबकि नया ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, या पुराना भी खराब हो सकता है। तो देखिए सबसे इसको चेक करने का तरीका है, इसको आप है ना 220 वोल्ट पर डाल दीजिए। ठीक है, 220 वोल्ट पर डालने से आपको क्या होगा कि इसमें तो करंट आ जाएगा, और यहाँ पे फिल्टर पे 12 से 14 वोल्ट डीसी करंट आता है। ये फिल्टर जो देख रहे हैं इसमें 12 से 14 वोल्ट डीसी करंट आता है। तो इसमें आपको डीसी किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए मैं इस पे चेक करूंगा, ये एलईडी लाइट है जो कि ये 12 वोल्ट से चलता है। तो ये एलईडी लाइट आप कोई भी आपको डीसी 12 वोल्ट से जो चलता होगा उस पर आप चेक करें। ये कैपेसिटर पे देखिए माइनस प्लस कैसे होता है। देखिए ये वाला आपको है, ये माइनस लिखा हुआ है, ये आपको हो जाता है निगेटिव, और उस साइड वाले पॉजिटिव होता है, क्योंकि दो लेग होते हैं किसी भी कैपेसिटर फिल्टर में। तो इसी पे हमारा 12 वोल्ट 14 वोल्ट आता है। तो इस तरफ हमारा निगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव, मतलब काला वाला वायर है इस तरफ लगेगा। जैसे ये दिख रहा है फिल्टर उल्टा सीधा लगाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे किसी भी फिल्टर पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफार्मर सही होगा, आगे फॉल्ट होगा, तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर पर आ जाएगा आपका वोल्टेज 12 से 14 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेन लाइन में डाल दिए। ठीक है, मेन लाइन में डाल दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इसको, रेड है तो यहाँ पे हम जला रहे हैं। तो ये हमारा जो लाइट है बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। लाइट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ डीसी करंट बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये लाइट हमारा नहीं जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर हम दूसरा स्टेप, पहला स्टेप वायर आप चेक कर ले, दूसरा स्टेप क्या है, ट्रांसफार्मर हम नया लगाएंगे। ट्रांसफार्मर, तो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये हम लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर हम नया लगाते हैं तो मार्केट में आपको 130-40 रुपये में ये मार्केट में मिल जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली होगा लेकिन ये बहुत बेस्ट होता है। तो चलिए ये किसी ने लगाया, बहुत जल्दी खराब हो गया, हम इसको लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए देखिए बिना सोल्डरिंग के वायर के, जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें आपको कुछ यूज नहीं करना है, ना सोल्डरिंग आयरन यूज करना है, ना मल्टीमीटर यूज करना है, फिर भी इसे बना पाएंगे आप। देखिए यहाँ पे आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये देखिए 3 वायर होता है इसमें। देखिए ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट के लिए है, ये ग्राउंड है। तो 12-0-12 मतलब 12-0 और ये 12 है। तो इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादातर ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर काम करता है तो यहाँ पे ब्रिज लगे हुए हैं, डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है, काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों लगा लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मेन वाला वायर है, इसमें हम ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छी तरह से मैंने कस लिया ट्रांसफार्मर को, और ये मेन वायर हमने ज्वाइन कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने अच्छे से टेपिंग कर लिया है, ये हमारा मेन लाइन निकल गया। अब हमको इसमें ज्वाइंट कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट बात है। तो ये वाला देखिए, ये ब्लू वाला वायर है और ये ब्लू वाला वायर है, तो ये 12 0 और 12 है। इसमें क्या है कि पीला वाला बीच से जो भी वायर आएगा वो ग्राउंड में जाएगा, तो 12 0 12 मतलब ये काला वाला 12 और ये 0 12 है, तो उस प्रकार से हमें कनेक्शन है 12 0 12। तो ये काला वाला वायर जो है इसमें चला जाएगा ये, क्योंकि ये ग्राउंड है। ये देखिए कनेक्शन इसका कर लिया है, ये 12 0 12। तो ये देखिए इसमें जो था, पहले आप ये देख लीजिए, पहले वाला ट्रांसफार्मर में पीला वाला ग्राउंड था, तो 12 0 12 और इसमें लिखा रहता है 12 0 12। तो उसी प्रकार से हमें कनेक्शन कर लेना है देख के, ठीक है। वायरिंग का कलर के हिसाब से 12 0 12 कर ले, बीच वाला ग्राउंड होता है, तो मैंने वैसा कनेक्शन कर लिया। इसको टेपिंग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने टेपिंग कर लिया है, ठीक है। हमारा ये वायरिंग हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लाइन दे दिया, ठीक है। ये हमारा करंट आ चुका है, इसमें होम थिएटर में लाइट आ चुका है, ठीक है। अब देखिए मैं जैसा आपको चेक करने के लिए बोल रहा था, देखिए ब्लूटूथ मोड भी बोल दिया आपको। अब देखिए कैसे इसमें चेक करेंगे, ये 12 वोल्ट लाइट हम चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं ये एलईडी कैसे ये जल रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमारा इधर भी करंट है। आगे भी कभी कभी क्या होता है, यहाँ करंट आएगा, ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, यहाँ करंट आएगा, आगे नहीं जाएगा, तो आगे का फॉल्ट रहता है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि ये कितना काम का चीज़ है। किसी भी 12 वोल्ट का एलईडी लेके आप इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा आपका ट्रांसफार्मर सही है नहीं। तो हमारा वर्किंग कंडीशन में हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं और इसमें दिक्कत है या नहीं। हम आगे लाइट देखते हैं कि हमारा लाइट कैसा आ रहा है आगे। घुमाते इसको, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा लाइट पूरी तरह से आ चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारा लाइट आ चुका है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब देखिए बिना सोल्डरिंग आयरन को मैंने इसमें बनाया है, सोल्डरिंग आयरन की भी कोई ज़रूरत नहीं था हमको, और इसमें मल्टीमीटर का भी कोई ज़रूरत नहीं हुआ है। आप ये 12 वोल्ट की लाइट से पता लगा सकते हैं। अगर आप नहीं पता लगा तो डायरेक्टली आप एक बार ट्रांसफार्मर दूसरा लगा के देखें, उससे भी पता चल जाएगा कि आपको क्या दिक्कत था और क्या खराबी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। फिर आपसे नए वीडियो मिलेंगे। ध्यान रखें अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।